हेलो गाइस, आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने का शॉर्टकट तरीका। ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हम लोग क्वेश्चन जरूर पाते हैं एग्जामिनेशन में। बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है? आप ऑक्सीजन को एक डबल बॉन्ड लिखते हैं ना, इस तरह से। नाइट्रोजन के बीच में क्या लगाते हैं आप? ट्रिपल बॉन्ड। और फ्लोरीन को आप लिखते हैं सिंगल बॉन्ड। ये जो देख रहे हैं आप लोग, यही है बॉन्ड ऑर्डर। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना मिला? 2। नाइट्रोजन N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना मिला? 3। फ्लोरीन का कितना मिला हमको? 1। बच्चों, यही नहीं है, आपसे पूछ सकता है बताइए आप CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, CN का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, आपसे पूछ सकता है Be2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है। तो इन सब को निकालने के लिए हम लोग एक शॉर्टकट ट्रिक अपनाएंगे, लेकिन बच्चों हमारा मेन मोटिव रहेगा इसको याद करना। जैसे देखो, आप लोगों को मैं सबसे पहले बोलूं, बच्चों एक कोड बनाना 4, 8 और 20। क्या बोला मैंने? 4, 8 और 20। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है तो बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है तो बॉन्ड ऑर्डर 0 होने वाला है, और अगर 20 है तो 0 होने वाला है। तो पहला काम तो आप ये कर लीजिए। उसके बाद बच्चों देखिए, सबसे पहले अपना टारगेट रहेगा 1 से 10 के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा। इसको बनाने का तरीका जो है दोस्तों, वो है कि आपको एक और कोड याद करना पड़ेगा। वो है 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 होगा। तो इन सब में बॉन्ड ऑर्डर जो है 1 होता है और 4, 8, 20 में 0 होता है। तो मैंने बोला 2 में 1, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 होगा 1, 6 में 4 जोड़ेंगे तो होगा 1। बच्चों ये बहुत ही सिंपल है। अब बाकी जो बचे रह गए उनमें कुछ नहीं करना है। 0.5 बच्चों जो बचे रहे हैं वो कौन है? वो ऑड इलेक्ट्रॉन है। 1, 3, 5, 7, 9, इन सब में आप कितना बैठा दें? जितने ऑड इलेक्ट्रॉन आए, 1, 3, 5, 7, 9, इन सब में 0.5 बैठा है। तो ये 0.5 आ गया, ये 0.5 आ गया, ये 0.5 आ गया। देखिए आपको 1 से 10 तक याद हुआ या नहीं? कहने का मतलब क्या है? मैं सबसे पहले फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर आपको पता है तो Be2 के बारे में सोचिए। बेरिलियम, याद रहे बॉन्ड ऑर्डर निकालते समय वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। क्या बोला मैंने? बेरिलियम 2 Be2 का क्या निकालो? Be2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालो। तो आप टोटल इलेक्ट्रॉन निकालो। इसमें बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 होते हैं इलेक्ट्रॉन एक एटम में। तो 2 में कितने हो जाएंगे? 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। अब देख लो 8 के जगह पर क्या था? 0 था। दैट मीन्स Be2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 0 होगा। 0 होने का कहने से तात्पर्य यह है कि वह मॉलिक्यूल यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो कभी भी आप Be2 नहीं पाएंगे। आप बेरिलियम पाएंगे लेकिन Be2 नहीं पाएंगे। सिमिलरली अगर मैं बोलूं हीलियम 2, तो बहुत सिंपल है। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, इलेक्ट्रॉन 2, लेकिन He2 में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 × 2 = 4। इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है दोस्तों। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है तो मुझे पता है 4, 8 और 20 में बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, पता है। देख लेते हैं 4 में कितना है? 0 है। तो ये बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया बच्चों? इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया। और जैसे ही बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया, इसका मतलब He2 एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं होगा। आप बोलिएगा क्यों? याद करो दोस्तों, हीलियम जो है इनर्ट गैस है और इनर्ट गैस मोनो एटॉमिक होते हैं क्योंकि वो स्टेबल हैं। तो He2 डाई एटॉमिक हो ही नहीं सकता। सिमिलरली अगर आपसे पूछे कि Li2+1 का बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, तो आप क्या करेंगे? आपको इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो 3 है और 2 एटम है तो 3 × 6 हो गया।
और +1 4 है तो माइनस करेंगे, कितना आ गया 5 इलेक्ट्रॉन। 5 के लिए क्या होता है बच्चों, 5 ऑड है, और ऑड के लिए मुझे पता है कि 0.5 होता है। कितना होता है 0.5। इसका बॉन्ड आप यहाँ से देख लो 0.5 होगा। जितने ऑड हैं 1 3 5 7 9 सारे के सारे कितने हैं 0.5 है। तो बच्चों अगर 1 से 10 के बीच में है तो आप बखूबी निकाल सकते हैं, आपको कोई याद करने की विशेष जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 से 20 के बीच है तो सबसे पहला पॉइंट 14 को 3 कीजिए। किसको बोला मैंने, अगर इलेक्ट्रॉन 14 आए हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 3 कीजिए। नेक्स्ट बच्चों अगर बॉन्ड ऑर्डर 12 है तो बच्चों जिसके पास इलेक्ट्रॉन 12 है वो एक काम बहुत बखूबी कर सकता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और वो 10 में कन्वर्ट हो सकता है। और 10 किसका होता है इलेक्ट्रॉन, नियॉन का। नियॉन क्या है, स्टेबल है, इनर्ट गैस। तो सिंपल याद कर लो, ये अगर 2 छोड़ेगा तो ये 10 में बदल जाएगा। देखो दोस्तों, तो 14 के अगल में 13 और बगल में है 15, तो अगल और बगल दोनों में 2.5 कर दो। यह सोचने वाली बात है 16 को क्या लिखूं, 16 में अगर 2 जोड़ दूं, 16 में अगर 2 जोड़ दूं तो वो हो जाता है 18। कितना हो जाता है 18। तो 18 क्या है बच्चों, आर्गन, तो वो इनर्ट गैस हो गया। तो 2 जोड़ने से ही काम बन गया, याद रहेगा आपको। तो यहां तक हमने कर लिया। अब 11 पे क्या लिखूं मैं, 11 में बच्चों 1.5 लिख देना। क्या लिख देना 1.5, और 18 भी 1 होता है, याद रहे। तो यहाँ पर 2 6 8 8 10 कितना होगा दोस्तों, ये 18। तो इसको भी 1 कर लेना, 1 कर लिए तो ये 17 कितना हो गया 1.5। याद रखने वाली बात 11 और 17 दोनों 1.5 होते हैं। क्या होते हैं 1.5, और ये 19 होता है 0.5। तो चलिए हम लोग इसे फिर से मेमोराइज करते हैं। तो बच्चों ये अब आपको खुद से करना है। क्या कोड था बच्चों, हम लोगों का पहला कोड था 4 8 और 20। किसको बोला था मैंने दोस्तों, 4 8 और 20 को 0 करना है। 4 को 0, 8 को 0 और 20 को 0। बच्चों 2 में 4 जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 आएगा। ये सारे के सारे कितने होंगे, ये सारे के सारे 1 होंगे। सिमिलरली जितने ऑड रहेंगे वो 0.5 होंगे, 0.5 होंगे, 0.5 होंगे, 0.5 होंगे, 0.5 होंगे। 14 जो होता है वो कितना होता है बच्चों, वो 3 होता है। कितना होता है 3। 14 के अगल बगल 2.5 होते हैं, याद है हमें। 12 और 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये। तो बच्चों हम लोगों ने देखा 12 अगर रहेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या तो क्या करेंगे, 12 अगर है, मैं देखने गया था वीडियो मेरा ऑन है कि नहीं, 12 अगर है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, 10 में कन्वर्ट हो जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर 2। 16 है, 2 ले लेगा तो 18 हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2। 18 का बच्चों 1 होता है, हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले लिखा था 18 का 1 होता है। और अगर देखें 17 का तो 1.5, और ये भी क्या होता है 1.5 होता है, याद रहेगा। और 20 का कितना होता है दोस्तों 0 होता है, और 19 का 0.5 होता है। तो देखो आप लोग ऐसे याद कर लो, अगर आप याद नहीं कर पाओगे तो इसे पढ़ के बहुत फायदा नहीं है, मतलब आप समझोगे तो श्योर, लेकिन ये टॉपिक जो है याद अगर कर लोगे तो आप विद इन 2 to 3 सेकेंड आंसर निकाल पाओगे। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। ऑक्सीजन के एक एटम में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 2 में कितने होंगे 16। नाइट्रोजन में कितना होता है दोस्तों 7 होता है, तो डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। 16 में कितना होगा दोस्तों 16, अगर 2 ले लिया तो 18 हो गया। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 14 है। 14 स्पेशल केस है, 3 होता है, पता है हमको। 14 स्पेशल केस है, CO निकालेंगे, इसका कितना होता है 6 और 8, 8 6 14, 14 बॉन्ड ऑर्डर 3। सिमिलरली CN माइनस निकालेंगे, इसका कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, 7 6 13 प्लस 1, क्यों, क्योंकि -1 है तो जुड़ेगा 1 इलेक्ट्रॉन। 7 6 13 14, 14 बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर 3। तो देखो CO और CN माइनस, ध्यान से देखो आप लोग, और N2
इन सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 है ना? 14 है या नहीं है 14 है। तो ये क्या कहलाते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहलाते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो होंगे उन सबका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। क्या होगा दोस्तों? जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। सब में 14 इलेक्ट्रॉन है ना? तो 14 नाइट्रोजन में कितना होता है बच्चों? 3 होता है। तो इसमें सोचिए मत, लिखिए बॉन्ड ऑर्डर 3। सोचिए मत, लिख दीजिए बॉन्ड ऑर्डर 3। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? सेम आएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर से आप बॉन्ड की स्टेबिलिटी और बॉन्ड लेंथ के बारे में जान सकते हैं। देखिए ये ए है, ये ए डबल बॉन्ड ए है, ये ए ट्रिपल बॉन्ड ए है। अब देखो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? इसका 3 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है। तो सबसे ज्यादा प्यार के बंधन में कौन बना हुआ है? ये ट्रिपल बॉन्ड वाला जो है वो प्यार के बंधन में ज्यादा बना हुआ है, मतलब वो करीब करीब है। और जब करीब करीब है तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या है दोस्तों? बॉन्ड लेंथ कम है। ये प्यार के बंधन में तो बना है लेकिन थोड़ी दूरियां हैं, ठीक दूर दूर है। तो हमने क्या सीखा? बॉन्ड ऑर्डर जो है वो बॉन्ड लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है इन तीनों में? 1 2 3, यहां बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है 3 वाले में। तो आप बोलेंगे जहां प्यार ज्यादा है, जहां प्यार ज्यादा है वहां बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, और जहां प्यार ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है, वो दूर नहीं होंगे। तो हम बोल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये दोस्तों इसे आप नोट डाउन जरूर करें, इसे नोट डाउन जरूर करें, ये आपके एग्जाम में रेगुलर पूछता है। तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा रहेगा तो बॉन्ड का लेंथ कम होगा, क्योंकि प्यार ज्यादा है, नजदीकियां बढ़ेंगी। सिमिलरली अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो प्यार बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और प्यार बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछता है। तो देखते हैं दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन पूछता है वो है कि आप बताएं कि O2 माइनस O2 प्लस इन तीनों में बॉन्ड लेंथ के अनुसार सजाइए और बॉन्ड और स्टेबिलिटी के अनुसार सजाइए। किसके अनुसार? स्टेबिलिटी के अनुसार सजाइए। तो हमें पता है स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। हम बॉन्ड ऑर्डर निकाले हैं दोस्तों। देखो ये 16 इलेक्ट्रॉन, ये 17 इलेक्ट्रॉन, और ये कितना है दोस्तों? 15 इलेक्ट्रॉन। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। 8 दूनी 16 होते हैं क्या? 15। बच्चों 15 किसके करीब है? 14 के करीब है ना? 15 किसके करीब है? 14 के। तो ये 2.5 होने वाला है। 17 और 11 दोनों ही 1.5 होते हैं, और 16 का तो आपको पता है 2 होता है। 16 2 ले लेगा तो 18 में बदल जाएगा। तो इनमें सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका हुआ दोस्तों? 2.5, फिर 2, फिर 1.5। तो मैं इसको सजा लेता हूं। बॉन्ड लेंथ, अगर मुझे बॉन्ड लेंथ पूछे तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा? जो सबसे कम है O2 माइनस, फिर उसके बाद O2, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? O2 प्लस। तो देखो ये ऐसे हो गया। लेकिन अगर स्टेबिलिटी पूछे तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है वो ज्यादा प्यार में जुड़ा हुआ है, ज्यादा स्टेबल है। तो आंसर हो जाएगा, इसको उलट देंगे, O2 प्लस ग्रेटर देन O2 माइनस। यहाँ वीडियो पॉज करके आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो आप लोगों ने सीखा बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। बॉन्ड ऑर्डर निकालते कैसे बच्चों? ये शॉर्टकट ट्रिक था, ये मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी के अनुसार हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, हम लोगों ने शॉर्टकट ट्रिक सीखा है। यहां से हम किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकल गया तो स्टेबिलिटी निकल जाएगा, स्टेबिलिटी निकल गया तो बॉन्ड लेंथ निकल जाएगा। ये सारे चीज आप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।
और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखिए कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे कि आपके सामने वैसे वीडियो लाएं ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए। थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।